हेलो स्टूडेंट्स, खत्री ट्यूशंस क्लासेस की इस ऑनलाइन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम करेंगे 9th क्लास का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल। उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज और इंट्रोडक्शन हमने फर्स्ट वीडियो में की थी, तो आज हम उसकी सेकंड एक्सरसाइज करेंगे। सेकंड एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यू होती क्या है? देखो, जो वेरिएबल है उसका कोई एक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू, जब पुट करने पर पूरे की पूरे को सोल्व करने पर जो वैल्यू आती है वही पॉलिनोमियल की वैल्यू है। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन से फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इफ x इज इक्वल 0, x इज इक्वल -1, x इज इक्वल 2। x की तीन मान दिए हुए हैं, इसमें तीन वैल्यू दी हुई हैं, x की 0, -1 और 2। ये तीनों मान रखने पर इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, वही पॉलिनोमियल की वैल्यू कहलाएगी। जैसे फर्स्ट पार्ट में हम इसको x इज इक्वल 0 रखते हैं, तो हमारा px है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हम यहाँ पर x की जगह क्या रख लेते हैं, 0। तो ये हो जाएगा हमारा 5x की जगह 0 -4 फिर 0 का स्क्वायर और प्लस 3। तो यहाँ पर देखो, 0 से जो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा वो सारा का सारा 0 होगा। तो ये 0 का स्क्वायर भी 0 होगा और तो ये 3 थोड़ा सा, तो इसमें हम इसमें 3 जो है इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। सेकंड पार्ट जब हम करते हैं, सेकंड पार्ट में इसमें हम x की वैल्यू क्या रखेंगे, 2 रख लेते, -1 रख लेते हैं। -1 दिया हुआ है, 2 थर्ड पार्ट में है। तो x की जगह 5 -1 -4 -1 का स्क्वायर और प्लस 3। तो इसमें देखो 5 को -1 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आएगा। ऐसे ही -1 का जो स्क्वायर करेंगे तो +1 होगा, और +1 को -4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही आ जाएगा और प्लस 3। तो इसमें माइनस के 9 हो गए और प्लस के 3, तो इसमें -6। ये इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है अगर x का मान हम -1 रखते हैं। थर्ड पार्ट है इसमें, जैसे इसमें हमारी x की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 है। तो अब पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर हम 2 पुट कर लेते हैं। तो 5 × 2 -4 × 2 का स्क्वायर और प्लस 3। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और 4 को फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 और प्लस 3। तो ये हमारा इसमें 13 तो पॉजिटिव हो गया और 16 नेगेटिव, माइनस का 6। तो -3 जो है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। इस प्रकार से हम, ये था फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा 2.1 का। सेकंड क्वेश्चन के लिए फाइंड p अगर 0 है तो पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, p अगर 1 है तो पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी, और p अगर 2 है तो पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी। ये इसमें 4 पार्ट दिए हुए हैं, कोई 2 पार्ट मैं आपको करके इसके दिखाता हूं, बाकी 2 आप अपने आप से खुद से करेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट है py, ये पॉलिनोमियल है, y स्क्वायर, y के लिए पॉलिनोमियल है y स्क्वायर -1 प्लस 1। तो जैसे फर्स्ट में हम इसमें लेते हैं 0, अगर हम y की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1। तो ये सारा 0 -0 प्लस 1, तो इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 1। और सेकंड में हम इसको अगर 1 रखते हैं तो y की जगह जहाँ जहाँ y है वहाँ पर हम 1 रख लेंगे। ये हमारा 1 -1 प्लस 1, ये प्लस का 1, ये -1 कैंसिल होकर इसकी भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और थर्ड पार्ट में हम इसमें क्या रखते हैं, 2। अगर y की वैल्यू 2 रख लेते हैं तो 2 का स्क्वायर -2 और प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4 -2 प्लस 1। तो 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 2 प्लस 1 3। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, 3 आएगी। एक इसमें हम इसका लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट जो है उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये दिया हुआ था हमारा px, x -1
और x प्लस 1, इसको चाहेंगे तो हम पहले इसको सिंपल वो कर लेते हैं पॉलिनोमियल में, इक्वेशंस में a माइनस बी ए प्लस बी, ये एक आइडेंटिटी पुट हो जाएगी, तो इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की जगह हम x को रखेंगे, x का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब हम इसमें तीनों वैल्यू पुट कर लेते हैं, पहले क्या रखेंगे 0, x की जगह हम 0 रख लेते हैं, तो 0 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 1, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस 1। दूसरा हम रखते हैं 1, प्लस का 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इस पॉलिनोमियल की क्या वैल्यू होगी 0। और तीसरा हम इसमें 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3, ये हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। ठीक है, इसमें टोटल 4 पार्ट थे, 2 पार्ट को मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया है, 2 को आप अपने आप से खुद से करें। इसी प्रकार से तीनों वैल्यू, एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2, तीनों वैल्यू पुट करके पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के जीरो क्या होते हैं? अब देखो, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू एक ऐसी वैल्यू पुट करें कि जो हमारा रिमाइंडर है या आंसर जो पॉलिनोमियल की वैल्यू है वो 0 आ जाए, तो उस वैल्यू को जो हमने x की पुट की है उसको पॉलिनोमियल का 0 बोलेंगे। तो इसमें तीसरा क्वेश्चन है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो इसके जो आगे दिया हुआ है, जैसे इसमें पहले में ये दिया हुआ है x की वैल्यू -1/3, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ये बताना है कि ये इसका एक 0 है या नहीं है। तो अब इसमें जैसे पहले पार्ट में हम पुट करेंगे, फर्स्ट पार्ट है p और x की वैल्यू है -1/3, यहां पर -1/3 पुट कर लेते हैं, इक्वल, तो ये हो जाएगा 3 और -1/3 प्लस 1, तो ये 3 से 3 कैंसिल होकर -1 प्लस 1, तो ये क्या आएगा हमारा 0। सो x इज इक्वल -1/3 इज ए 0 ऑफ px, या पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, x के लिए जो पॉलिनोमियल है उसका एक 0 है। यस आ जाएगा इसमें आंसर। उसने वेरीफाई पूछा है, वेरीफाई कीजिए। सेकंड पार्ट को हम इसी के नीचे कर देते हैं, सेकंड पार्ट। अब इसमें पॉलिनोमियल है हमारा px जो था 5x माइनस पाई, और जो x की वैल्यू दी हुई है वो 4/5 है, तो जहां जहां x है वहां पर हम 4/5 पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 4/5 और माइनस पाई। पाई की वैल्यू हम यहाँ पर 22/7 या 3.14 नहीं पुट करेंगे, वो सिर्फ मेंसुरेशन में पुट करेंगे या जहाँ पर हमें कहा जाएगा वहाँ पुट करेंगे, इसमें हमें ज़रूरत नहीं है। तो 5 से 5 कैंसिल, 4 माइनस पाई, ये 0 के इक्वल नहीं होता, लिख देंगे। सो x इज इक्वल 4/5 इज नॉट ए 0, नॉट ए 0 ऑफ px, तो यह इसका एक 0 नहीं है px। ठीक है, तो सेकंड वाला, फर्स्ट वाला क्या था 0 है, सेकंड वाला नहीं है। थर्ड पार्ट में इसमें 2 वैल्यू दी हुई हैं, एक 1 दिया हुआ है, एक -1 दिया हुआ है। थर्ड पार्ट को एक बार थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं। तो देखो पॉलिनोमियल है हमारा px, x² -1 s, तो पहले हम इसमें वैल्यू रख लेते हैं इसकी 1, प्लस का पॉजिटिव 1 रख देंगे, तो 1 का स्क्वायर -1, 1 माइनस 1 होगा, ये 0 आ जाएगा। सेकंड में हम यहाँ पर -1 पुट कर लेते हैं, तो -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर +1 ही होगा, तो ये भी 0 है। सो x इज इक्वल 1 एंड -1 आर जीरोज ऑफ px, या पॉलिनोमियल के दोनों ये इसके 0 हैं, तो ये इसमें इसकी वैल्यू आ जाएगी। लास्ट पार्ट को आप अपने आप से करेंगे इसी प्रकार से, जैसे हमने इसमें दोनों वैल्यू पुट की, इसमें भी हम दोनों वैल्यू पुट कर सकते हैं, और इसमें प्रॉपर्टी से हम इसको एक सिंपल इक्वेशंस बना सकते हैं। x² -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर क्या आ जाएगा 1 - 2 इंटू x, और -2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक सिंपल इक्वेशन इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन जाएगी। और उसके बाद आप इसमें इसकी दोनों वैल्यू, एक बार -1 और एक बार 2 पुट कर सकते हैं, और चेक करेंगे इसकी वैल्यू क्या आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसी का अच्छा इसमें कुछ और भी पार्ट है, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो इसमें हमें दो वैल्यू दी हुई है, पी एक्स, ये वही पार्ट था, ये शायद नेक्स्ट स्लाइड्स पे डाल दिया है। चलो फोर्थ पार्ट देखेंगे हम। इसमें पी एक्स दिया हुआ है x प्लस 1 और x माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 2, ये एक इक्वेशन बन जाएगी इसकी। अब इसमें देखो पहले हम पुट करते हैं -1, तो यहाँ पर x की जगह हम -1 पुट कर लेंगे, तो -1 का स्क्वायर माइनस -1 और -2, ये हो जाएगा 1, ये +1 हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई होकर -2, तो ये 2 प्लस के और 2 माइनस के, तो क्या आएगा, ये एक 0 है। तो x इक्वल -1 जो है पॉलिनोमियल का एक 0 है। अब हम इसमें 2 पुट करेंगे इसमें नेक्स्ट में। अब यहाँ पर अगर हम x की जगह 2 पुट कर लेते हैं तो देखिए ये क्या थी इक्वेशन हमारी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो 2 का स्क्वायर -2 और -2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 माइनस 4, तो ये भी एक 0 है। लिखेंगे हम सो x इक्वल -1 एंड 2 आर 0 ऑफ px, ये इसके 0 हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, पांचवा पार्ट है इसमें। अब इसमें सिर्फ क्या दिया हुआ है, px एक्स स्क्वायर है, पॉलिनोमियल ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू 0 रखी है इसमें, तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर 0 ही होगा। सो x इक्वल 0 इज ए 0 ऑफ px, यह इसका एक 0 है। ठीक है, इस प्रकार से। और लास्ट पार्ट में क्या है, इसमें भी इसकी वैल्यू जो x की -m अपॉन छठा पार्ट जो है हमारा इसमें p, यहाँ पर -m/l, ये पुट कर लेंगे। लास्ट वाली हमारी इक्वेशन क्या थी, lx प्लस m, lx की जगह -m/l और प्लस l, तो ये जो हमारा l से प्लस m, सॉरी यहाँ पर भी m है, l से l कैंसिल हो जाएगा, -m प्लस m, तो ये भी दोनों कैंसिल होकर ये भी इसका एक 0 है, तो आंसर में ये भी आ जाएगा यस, x इक्वल -m/l इज ए 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके दो पार्ट और बचे हैं, एक रूट वाला है, एक फ्रैक्शन, ये दोनों, इसका फर्स्ट पार्ट में आपको एक बार इसका भी एक्सप्लेन करा देता हूँ। इसमें जो हमारा पॉलिनोमियल है सेवंथ पार्ट में px, ये है 3x² -1। अब पहले देखो एक बार इसकी वैल्यू हम -1/2 रखते हैं, तो यहाँ पर -1/√3, सॉरी, तो ये 3 -1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा और -1, तो जब माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, -1, ये 3 से 3 कैंसिल, तो 1 - 1, ये आएगा 0। और एक बार ये तो 0 है, अब हम 2/√3 को भी चेक करते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 2/√3। पॉलिनोमियल था हमारा 3x², x² की जगह 2/√3 का स्क्वायर और -1, तो देखो बेटा 3 × 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 और √3 का स्क्वायर 3 -1, ये कैंसिल होकर 4 - 1, तो ये आ जाएगा 3। तो अब इसमें जो है ये तो क्या है, पॉलिनोमियल का एक 0 है, बट 2/√3 इज नॉट ए 0 ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसमें लिखेंगे सो x इक्वल -1/√3 इज ए 0 ऑफ px, px मतलब पॉलिनोमियल जो दिया हुआ था उसका एक 0 है, बट x इक्वल 2/√3 इज नॉट ए 0 ऑफ px, ये एक 0 उसका नहीं है। ठीक है, तो इसमें एक ही पॉलिनोमियल में दो वैल्यू दी गई थी, एक उसका 0 होगा और एक नहीं होगा। ऐसे ही लास्ट वाला पार्ट हम 1/2 रख लेंगे, ये भी एक नॉट ए 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द जीरो पॉलिनोमियल, उसमें तो देखो इससे पहले क्वेश्चंस में है उसके सामने x की कुछ वैल्यू दी गई थी और उसको पुट करके हमें बताना था कि वो पॉलिनोमियल का एक जीरो है या नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चंस में ऐसी कोई वैल्यू नहीं दी गई है। इसमें हमें फाइंड करना है कि कौन सा इसकी वैल्यू जीरो होगी। तो देखो इसमें x का एक ऐसा मान हमें निकालना है जिसको उस पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद वो उसकी वैल्यू जीरो हो जाए, तो उसको इसका जीरो बोलेंगे। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन से, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं पी एक्स एक्स प्लस 5, तो ये हमें जीरो करना है तो x प्लस 5 इक्वल जीरो कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x इक्वल -5। तो -5 इज ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, यही आंसर आ जाएगा इसमें। सेकंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है, पी एक्स x माइनस 5, तो देन x माइनस 5 इक्वल जीरो, x इक्वल 5, इसमें ये 5 आ जाएगा, पहले में -5 था, दूसरे में 5। थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में पी एक्स 2x प्लस 5, पी एक्स दिया हुआ है 2x प्लस 5, तो इसके इक्वल जीरो करेंगे हम। ये इक्वेशंस की वैल्यू निकालनी आपने 6th-7th क्लास में भी सीखी होंगी। तो इसमें 2x, ये 5 इधर पॉजिटिव है उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और x इक्वल -5, ये 2 यहाँ पर x से क्या है मल्टीप्लाई है, उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ गई -5/2। एक पार्ट और कर देते हैं हम इसमें, फोर्थ पार्ट है px, ये बिल्कुल सेम ही है, तो हम इसमें लास्ट वाला पार्ट कर देते हैं, हम इसमें 7th पार्ट करते हैं। px ये क्या दिया हुआ है cx प्लस d, तो cx प्लस d इक्वल 0, तो देन cx इक्वल, ये d उस तरफ जाएगा माइनस का, और x इक्वल -d/c। तो x की वैल्यू अगर -d/c पुट करते हैं तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी 0। ये इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट। तो इसमें जो हमने मेन चीज़ देखी है, इसमें जो इक्वेशंस, ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नीड नॉट बी ए जीरो, ये जरूरी नहीं कि कोई भी पॉलिनोमियल उसमें अगर जीरो पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, इसमें px अगर पॉलिनोमियल है हमारा x² प्लस 2x प्लस 5, अगर हम इसमें x की वैल्यू 0 रख दें तो क्या ये 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस 5, ये तो 0 हो जाएगा, और ये 5, तो इसमें क्या वैल्यू आएगी 5। तो इसका मतलब है कि हमेशा ही 0, हम हर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 पॉसिबल नहीं है। दूसरा 0 में भी है 0, अब देखो ये जरूरी नहीं होगा लेकिन हो भी सकता है। इन केस इसी क्वेश्चंस में अगर ये 5 ना होता, सिर्फ पॉलिनोमियल इतना ही होता, तो ये इसका एक 0 हो जाता। एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली वन जीरो। अब देखो जीरो जब हमने बताया था, इसमें जो इसमें क्वाड्रेट उसकी पावर्स के बारे में बताया था, जो लीनियर इक्वेशंस होगी, लीनियर पॉलिनोमियल होगी, उसमें 1 0 होगा, क्वाड्रेटिक होगी उसमें 2 होगा, क्यूबिक होगी उसमें 3 होगा, बाय क्वाड्रेटिक में 4 होगा। जितनी पावर होगी उतने उसके 0 हो सकते हैं, मैक्सिमम 0। अब जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसका क्या होगा, सिर्फ एक 0 होगा, और पॉलिनोमियल कैन हैव मोर देन 1 0, और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में और बाय क्वाड्रेटिक में, उससे एक से ज़्यादा जितनी पॉलिनोमियल की पावर होगी उतने ही उसके 0 होंगे, मैक्सिमम 0। ठीक है, तो ये हमारी आज सेकंड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज को नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।